अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारी खास पेशकश का और देखिए राफेल जेट, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि भारत को बहुत जल्द ही 114 राफेल जेट मिलेंगे। और बड़ी बात यह है कि जो इनका निर्माण है वो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर किया जाएगा। और खबर क्या है, राफेल जेट एडवांस मिसाइलों से लैस है। जरा इसकी और खूबी आप जानिए। लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल से लैस है। न्यूक्लियर अटैक, एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है राफेल। 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। और हमने आपको इसकी जो क्लाइंबिंग कैपेसिटी है वो भी आपको बताया कि किस तरह से 1 मिनट के अंदर कई हजार फीट की उड़ान ये भर सकता है। यह है राफेल की ताकत। तो आपको बताते हैं कि आखिर किन मिसाइलों की वजह से राफेल की ताकत बढ़ती है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। राफेल की ताकत बढ़ाने वाले हथियार, नंबर 1 स्कैल्प मिसाइल, लंबी दूरी तक मार करने वाली एक क्रूज मिसाइल है। नंबर 2 मीटियोर मिसाइल, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। नंबर 3 लेजर गाइडेड बम, LGB, 500 से 2000 पाउंड के बम लेजर के जरिए ये सटीक हमला करते हैं। नंबर 4 नॉन गाइडेड क्लासिकल बम, NCB, जमीन पर सटीक बमबारी करते हैं। नंबर 5 हैमर GPM बम, जी हां, हवा से जमीन पर मार करने वाला ये स्मार्ट बम है। GPS के जरिए सटीक हमला ये करता है। ये है राफेल की ताकत। AVM OP तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ हैं। OP तिवारी सर, देखिए राफेल और ज्यादा मिलेंगे एयरफोर्स को, जो हमारी सेना है उससे, तो उसकी ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत में कैसे इसका निर्माण किया जाएगा, भारतीय कंपनियां इसमें शामिल होंगी, ये कितना अहम है? देखिए करुणा, जो आप बात कर रहे हो, जो भारतीय कंपनियां जिस तरीके से शामिल होंगी तो भविष्य में भारत को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपका 3 पॉइंट में कवर करना चाहूँगा। पहली बात, इमीडिएट रिक्वायरमेंट। भारत की फ्लीट थोड़ी पुरानी हो गई है। MiG-21 जाने के बाद हमारे स्क्वाड्स कम हो गए हैं। जैसे 114 अगर एयरक्राफ्ट हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे कम से कम 7 स्क्वाड और बढ़ जाएंगे, इमीडिएट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। दूसरी बात देखिए, ये जो राफेल है इसको 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट कहते हैं। बेसिकली राफेल और 5th जनरेशन में 3 अंतर है। एक है खाली जिसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट को रडार डिटेक्ट ना करे। दूसरा, एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक होता है। और तीसरी होती है AI टेक्नोलॉजी से हम इसका सिस्टम बना रहे हैं। तो जहाँ तक इसका राफेल का जो सिस्टम है उसमें देखिए एक्यूरेट नेविगेशन है। दूसरा पॉइंट, एक सारे सेंसर्स हैं जिससे काफ़ी इंफॉर्मेशन वहाँ से लेता है। वेरी एक्टिव फायर सिस्टम रडार है। चौथा जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो मेन इक्विपमेंट है सबसे पावरफुल है। पांचवा, इनकी प्रिसिशन, इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है। इन सब को समावेश करके एक कंप्यूटर में जनरेट किया जाता है और इससे पायलट को फीडबैक मिलता है जिससे कि पायलट को टैक्टिकल पिक्चर मिले और सही स्ट्राइक कर सकते। तो इससे पायलट की एक्यूरेसी बढ़ती है, स्ट्राइक एक्यूरेसी बढ़ती है और डिसीजन लेने में बहुत कम समय लगता है और सर्वाइवबिलिटी बढ़ती है। तो ये जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की जो एडवर्सरी है पाकिस्तान एंड चाइना है, हमें कोई स्टेल्थ कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं है, हमें कोई हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है। कि आजकल के जो एरियल प्लेटफॉर्म है अपनी बाउंड्री में रह के लंबे रेंज के इक्विपमेंट वेपन टारगेट करेंगे, ये इफेक्टिवनेस हमें राइफल के सवाल है। तो अपने इन्वायरमेंट में जहां कंसीडर कीजिए तो राइफल हमारे लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। दूसरा भारत का सवाल है, देखिए एक तो इकोनॉमिक पॉइंट बाद में होगा। अभी जो भारत का सवाल जो है, भारत के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट्स हैं, इसमें हम काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे रडार्स भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। प्लस इनकी जो रडार, इनकी जो वेपन्स थे, हमारी वेपन्स भी DRDO ने अच्छे डेवलप किए हैं। तो ये सिस्टम्स अगर उस कंप्यूटर में समावेश किया जा सकता है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी हो जाएगी और इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, टारगेट डिस्ट्रॉइंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज हमारे साइंटिस्ट ने इन रडार डेवलप करने में, प्रिसिशन डेवलप करने में बहुत कुछ काम किया है। ये हमने सिंदूर में मिसाइल ऑपरेशन में भी देख लिया है। ये ऑपरेशन। सेकंड पॉइंट अभी चाहना चाहूँगा, अगर हमारे पास सैफरन इंजन भी इन्हीं का है, अगर हमें 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट डेवलप करना पड़ेगा तो ये आसान हो जाएगा। प्लस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, अब आइए देखिए पूरा फ्यूजलाज यहाँ डेवलप होगा। फ्यूजलाज में स्टेल्थ कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये एलॉय DRDO ने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है। एक स्टेप हमारे लिए होगा कि हम 5th जनरेशन तक आगे बढ़ जाएंगे। DRDO जो काम कर रही है और जो जहाज यहाँ बनेगा, प्लस थोड़ी बहुत जो कोड शेयरिंग थी जिसकी वजह से हम अपने इक्विपमेंट लोड नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे पास जो मिसाइल्स है लंबी फायरिंग की, मोर इफेक्टिव, मोर एक्यूरेसी के लिए, वो इसमें लोड हो सकता है और यहाँ से फायर किया जा सकता है। अभी देखिए जितनी एरियल प्लेटफॉर्म का मेजर एडवांटेज क्या होता है,
एक्यूरेसी यानी ओपी तिवारी सर, जो ताकत है इससे और ज्यादा बढ़ेगी। कोई बदलाव अगर करना होगा भविष्य में, वो क्योंकि इसमें एक जो निर्माण है वो भारत में होगा, इसका भारतीय कंपनियों के जरिए होगा, इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, तो वो बदलाव करना भी और ज्यादा आसान हो पाएगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH